सोनभद्र जिले के सदर विकास खंड के और गई गांव में अर्धनारीश्वर महायज्ञ 19 अप्रैल से शुरू होगा, जो 25 अप्रैल तक चलेगा। विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक महामंडलेश्वर हेमलता सखी के सानिध्य में महायज्ञ का आयोजन होगा। कार्यक्रम स्थल पर यज्ञ मंडप समेत अन्य कार्य शुरू हो चुके हैं। शिष्यों के साथ आपको बता दें, शिष्यों के साथ महामंडलेश्वर हेमलता सखी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने न्यूज आवर से बातचीत करते हुए बताया कि महायज्ञ में शामिल होने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। परिक्रमा गेट बैरिकेड। सनातन को जिस तरह से योगी सरकार, मोदी सरकार प्रचार प्रसार करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह से किन्नर समाज भी आज पीछे नहीं रह गया है। हम आपको बात कर रहे हैं जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है, विश्व की किन्नर समाज की द्वितीय महामंडलेश्वर अभी हमारे साथ मौजूद है अनामिका सखी जी। हम माता जी से जानना चाहेंगे, माता जी जनपद सोनभद्र में जो अभी आपका कथा चलने जा रहा है, कब से चलने जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? प्रयागराज महाकुंभ से सोनभद्र की जो ग्रंथों में ऐतिहासिक महिमा है, उसे पढ़ने के बाद सोनभद्र के प्रति मेरी श्रद्धा जगी कि मैं इस द्वितीय काशी का भी दर्शन करूं। काशी का दर्शन कई बार हो चुका है, इस गुप्त काशी का भी दर्शन करूं। यहाँ आने के बाद अर्धनारीश्वर प्रत्यक्ष स्वरूप जो अंतःकरण को छू लेने की जिनमें पावर है, ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा मिली और मैंने एक शिव शक्ति अर्धनारीश्वर महायज्ञ का संकल्प लिया, जो कि आपके रावर्सगंज, बिच्छी और रगाई नगर में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा और शिव शक्ति अर्धनारीश्वर महादेव का विराट पूजन और वृंदावन से हमारे जो महादेव स्वयं जिस रास को देखने के लिए, जिस रास लीला को देखने के लिए स्वयं जो है साड़ी, लहंगा, चूनर, लाली, बिंदी करके सखी स्वरूप बनाकर ब्रज में पहुंचे, उस ब्रजधाम की लीला का प्रदर्शन आपको वहां उस मंच के माध्यम से सभी को मिलेगा। ब्रह्मा की संरचना में पहली संरचना सृष्टि की किन्नर है, माने एक आइटम जो उनसे पूर्ण रूपेण नहीं बन पाया, तो वो क्षमा प्रार्थी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा किन्नर के आगे शरणागति हो जाते हैं कि आप देव पुरुषों में जाने जाएंगे। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास जाते हैं और कह देते हैं नर नारी सब लौट जाओ, और हमारा किन्नर समाज वहां उस तट पे 14 वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा करता रहता है। जब लंका पर दिग्विजय प्राप्त करने के बाद भगवान लौट के आते हैं और किन्नर समाज को वहां जब उपस्थित पाते हैं तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि आप यहाँ की प्रतीक्षा में, इंतजार में। अगर अन्न ग्रहण करते हैं तो थाली को प्रणाम करते हुए कहते हैं यजमानों का कल्याण हो, भला हो। उन किन्नरों के लिए आरक्षण जो प्रशासन ने दिया और उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है, उनका अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मैं प्रशासन से ये गुजारिश करूंगी, पुनः ये प्रार्थना करूंगी कि हम भी इस धरती के ही अवतारी हैं। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से महामंडलेश्वर ने कहा कि सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है किन्नर समाज के लिए, उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि किन्नर समाज हमेशा दूसरों के हित के लिए जीता है, दूसरों के हित की मंगल कामना करता है। प्रदीप चौबे।